ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री और इसमें आप नेक्स्ट श्रेणी लगाओ ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता, ज्यामितीय समावेता, ज्यामितीय समावेता। तो ध्यान से देखना ज्यामितीय समावेता क्या होती है, कौन से यौगिक में ज्यामितीय समावेता पाई जाती है। देखो ये क्या यौगिक है, इस यौगिक में क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए। देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या द्विबंध है। अब कितने बंध हो रहेंगे सर, दो सिग्मा बंध रहेंगे। इस कार्बन के पास दो सिग्मा बंध रहेंगे और इस कार्बन के पास कितने रहेंगे, दो सिग्मा बंध रहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या जुड़ेंगे, इस कार्बन पर दो समूह जुड़ेंगे और इस कार्बन पर भी क्या जुड़ेंगे, दो समूह जुड़ेंगे। देखो किस प्रकार से जुड़ेंगे, दोनों जो समूह जुड़ेंगे, एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों दो समूह जुड़ेंगे, वो दोनों समूह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे ये समूह ए है और ये समूह बी है, इसी प्रकार से इस कार्बन परमाणु पर दोनों समूह क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये है ये बी है। तब ये जो ये यौगिक है वो कौन सी समावेता देता है, ज्यामितीय समावेता देता है। कौन सी समावेता देता है, ज्यामितीय समावेता देता है। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन से यौगिक ज्यामितीय समावेता देता है, ध्यान से देखना। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होने चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। और देखो फिर क्या है, कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध है, सिर्फ दो सिग्मा बंध है। कितने समूह जुड़ेंगे, दो समूह जुड़ेंगे। दोनों समूह इस कार्बन से कितने समूह जुड़ेंगे, दो समूह जुड़ेंगे। दोनों समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों समूह आप सेम कर देंगे, दोनों समूह क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो यौगिक है वो क्या नहीं देगा, ज्यामितीय समावेता नहीं देगा। तो देखो यहां पर क्या होता है, द्विबंध से क्या होता है, द्विबंध से क्या होता है, ध्यान से देखना। द्विबंध से क्या होता है, जो द्विबंध होता है इससे क्या होता है, घूर्णन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, घूर्णन नहीं होता। घूर्णन होने का मतलब क्या है, ये दोनों जो कार्बन है ये घूमेंगे नहीं। अगर आप ये इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर ये द्विबंध टूट जाता है। हमको इसको तोड़ना नहीं है, इसको क्या नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। देखो सिग्मा बंध तो घूम सकते हैं, सिग्मा बंध तो घूम सकते हैं लेकिन द्विबंध नहीं घूम सकते। एक सिग्मा बंध तो घूम सकते हैं लेकिन द्विबंध नहीं घूम सकते। तो नहीं घूमने का मतलब है इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन प्रतिबंधित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घूर्णन प्रतिबंधित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घूर्णन प्रतिबंधित। घूर्णन प्रतिबंधित का मतलब होता है कार्बन कार्बन क्या नहीं करेंगे, घूर्णन नहीं करेंगे। तो इसमें आप लिखो, सबसे पहले आप ये बनाओ, ये बनाओ, सबसे पहले ये बनाओ, ये बनाओ। इसके नीचे एरो लगा के लिखना, इसके नीचे एरो लगा। किसी भी यौगिक में जब दो परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, यौगिक में जब दो कार्बन परमाणु के मध्य, जो दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध उपस्थित होता है, तो यहाँ घूर्णन, तो यहाँ घूर्णन, तो यहाँ घूर्णन प्रतिबंधित, तो यहाँ घूर्णन प्रतिबंधित, तो यहाँ घूर्णन प्रतिबंधित हो जाने के कारण, तो यहाँ घूर्णन प्रतिबंधित हो जाने के कारण, हो जाने के कारण ज्यामितीय समानता प्राप्त होती है, ज्यामितीय समानता प्राप्त होती है। ये अब देखो, तो देखो नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिग्मा बंध में नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, सिग्मा बंध में, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है। सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन
पाया जाता है। सिग्मा वन में क्या पाया जाता है? मुक्त घूर्णन पाया जाता है। तो देखो जैसे ये कार्बन, ये क्या है? कार्बन। इस पर ये समूह जुड़ा हुआ है, इस पर ये दोनों समूह। इसको क्या करना है? घुमाना है। इन दोनों इसको घुमाएंगे। किस प्रकार से घुमाएंगे? इस प्रकार से घुमाएंगे। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा तो ऐसे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? ध्यान से देखना। सी, ये ए इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? बी इधर आ जाएगा और ऊपर आ जैसा है वैसा रहने वाला। जरूरी नहीं है, दोनों घूम सकते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से भी हो सकता है। आपको कितने यौगिक मिले? फर्स्ट यौगिक, सेकेंड यौगिक, थर्ड यौगिक। तो नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। ये उतारने के बाद नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। यहाँ पर नेक्स्ट एरो लगा के लिखना है इसके नीचे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यौगिक एक समान होते, एक समान होते, एक समान होते। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यौगिक में क्या नहीं होता? किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण ये यौगिक क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको कहाँ लिखना है? इसके नीचे लिखना है। यहाँ पर अब देखो, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अब ये तो घूमेगा नहीं, ये कार्बन कार्बन नहीं घूमेगा, ये दोनों घूम सकते हैं। सिग्मा वन घूम सकते हैं, सिग्मा गम यहां पर घूम सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट यौगिक है और ये क्या? सेकेंड यौगिक है। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकेंड यौगिक समान नहीं होते, समान नहीं होते। मतलब इनके क्या होते हैं? अलग अलग भी हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं तो किस प्रकार से क्या होते हैं? ये उतारने के बाद ये उतारो, यहां तक, यहां तक उतारो, यहां तक उतारो। इसके बाद देखो मैंने क्या किया? इन दोनों को घुमाया। तो ये यौगिक फर्स्ट है और ये यौगिक सेकंड है। दोनों यौगिक क्या है? अलग अलग है। दोनों यौगिक क्या है? यहाँ पर अलग अलग है। तो देखो तो देखो नेक्स्ट एरो लगा के लिखना है। नेक्स्ट आपको एरो लगा के लिखना है। अब देखो आमने सामने क्या है? आमने सामने क्या है? एक तरफ। इनको बोलते हैं एक तरफ। इन दोनों बंद को क्या बोलते हैं? एक तरफ बोलते हैं। एक तरफ। तो एक तरफ क्या होते हैं? समान होते हैं, समान समूह। एक तरफ क्या होते हैं? यहाँ पर एक समान समूह। इधर भी देखो एक तरफ आपको क्या मिल रहे हैं? समान समूह मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? समान समूह मिल रहे हैं। तो समान समूह की क्या होती है? समान समूह की क्या होती है? वरीयता सेम होती है। मतलब अधिक वरीयता देखनी है आपको। क्या देखनी है? अधिक वरीयता देखनी है। या आपको क्या देखना है? या आपको देखना है समान समूह देखने हैं। अगर समान समूह एक तरफ है तो उसको क्या नाम देते हैं? समपक्ष देते हैं। क्या देखते हैं? समपक्ष। सम यानी समान, पक्ष मतलब दोनों तरफ, एक तरफ, एक तरफ। जैसे ये पक्ष है और ये भी पक्ष है तो समान पक्ष। समपक्ष इसको बोलते हैं किस? तो देखो इसको देखो,
इसको देखो, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या नहीं है, समूह समान नहीं, तो इसको बोलेंगे विपक्ष। विपक्ष अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस आपको याद पता होना चाहिए। किसको बोलेंगे, किस यौगिक को सिस बोलते हैं और किस यौगिक को ट्रांस बोलते हैं। देखो आपको देखना है, इस तरफ देखना है, इस तरफ दोनों यौगिक क्या मिल रहे हैं आपको, समान मिल रहे हैं, और इस तरफ भी क्या मिल रहे हैं, दोनों यौगिक समान, दोनों जो समूह है वो क्या मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं समपक्ष। और अगर दोनों समूह समान नहीं मिले तो इसको क्या बोलते हैं, विपक्ष। क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। यहां तक उतारो, यहां तक उतारो, यहां तक उतारो। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो कुछ पॉइंट देखो, एरो लगा के लिखना, एरो लगा के लिखना, इसमें एरो लगा के लिखना, एरो लगा के लिखना। सिग्मा बंध में एरो लगा के लिखना है, कंटिन्यू एरो लगा के लिखना है। सिग्मा बंध में, सिग्मा बंध में ज्यामितीय समावता में, सिग्मा बंध में ज्यामितीय समावता, सिग्मा बंध में ज्यामितीय समावता, सिग्मा बंध में ज्यामितीय समावता वह यौगिक देता है, वह यौगिक देता है जो चक्रीय होता है, वह यौगिक देता है जो चक्रीय यौगिक होता है, वह यौगिक देता है जो चक्रीय यौगिक होता है, चक्रीय यौगिक होते हैं। तो क्या होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, कोई यौगिक है, उसमें क्या होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं, लेकिन वो यौगिक कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। तो यौगिक क्या देगा, ज्यामितीय समानता देगा। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, कोई यौगिक है, उसमें केवल क्या है, सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध है, लेकिन यौगिक कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय होने के लिए कितने कार्बन होने, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो देखो, देखो ये चक्रीय बन गया। इस बिंदु से चलना प्रारंभ करो, इस पर आओ, इस पर आओ, पुनः आप यहां पर आ जाओ। अब देखो, इधर मैं क्या दे दूं, H, इधर क्या जोड़ दूं, OH, इधर मैं क्या जोड़ दूं, H, इधर क्या जोड़ दूं, OH। देखो इस एक तरफ देखो, एक तरफ समान समूह मिल रहे, और इस तरफ भी देखो, एक तरफ क्या मिल रहे, समान समूह मिल रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, समपक्ष बोलते हैं, समपक्ष या सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस। देखो इसका देखते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये कौन सा पक्ष होगा, ये कौन सा पक्ष होगा सर, देखो इधर देखो, दोनों समूह समान नहीं है, नीचे भी दोनों समूह समान नहीं है, तो कौन सा होगा, विपक्ष होगा। ये समपक्ष आप ढंग से लिखो इस प्रकार से, ये क्या होगा, विपक्ष। ये क्या होगा, विपक्ष, विपक्ष और समपक्ष लिखो। अगला पॉइंट लगाना, अगला एरो लगा के लिखना, अगला एरो लगा के लिखो। द्विबंध में, इसमें लिखो आप, द्विबंध में, द्विबंध में 3 प्रकार के यौगिक में, द्विबंध में, द्विबंध में 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के यौगिक में, 3 प्रकार के यौगिक में, द्विबंध में 3 प्रकार के यौगिक में ज्यामितीय समानता पाई जाती है, ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयता पाई जाती है, ज्यामितीय समावयता पाई जाती है, पाई जाती है, ज्यामितीय समानता पाई जाती है, 3 यौगिक में पाई जाती है। पहला लिखो, पहला लिखो, पहला लिखो आप, एल्केन, एल्केन। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, पहला कौन सा यौगिक है, एल्किन है।
दूसरा कौन सा है? ऑक्सीन। ऑक्सीन आपके सिलेबस में दो ही है, आपके सिलेबस में दो है। तीसरा है एजा यौगिक। एजा यौगिक, ये तीनों लिखो। अगली वाली क्लास में देखेंगे एल्कीन में ज्यामितीय समावयता। अगली वाली क्लास में क्या देखेंगे? एल्कीन में ज्यामितीय समावयता। यह हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। एल्कीन में ज्यामितीय समावयता नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।